बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यजमान, नवग्रह की शांति की पूजा संपन्न हुई। अच्छी बात है। सत्तू बाबा, बस अब पंचांग खोलिए और शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त बताइए। विधिवत पूजा करते हुए शाम हो जाएगी और विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए प्रातः काल का समय शुभ होता है। मुहूर्त निकालने के लिए भी कोई मुहूर्त होता है क्या? ऐसा तो हो गया मुहूर्त। बावड़ी, जब तक मैडम जी मुहूर्त ना निकाले सत्तू बाबा अपने पंचांग से मुहूर्त ना निकालेंगे और ना निकलेगी विधान बाबा की 12। हम कल सुबह बात करते हैं। जी यजमान। ठीक है, तो फिर मैं इजाजत हूँ, मेरी एक एनजीओ की मीटिंग। विधान बेटा, हाँ। तुम नियति को लेके अपने रूम में जाओ। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम दोनों को बात करने का समय ही नहीं मिला होगा। जाओ बेटा, नियति जाओ। लव यू मॉम। आई लव यू टू। जी माँ, जीजी माँ की चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं रहूंगी उसके साथ। विधान प्लीज, अभी नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दबा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल जरूरत है। तुम अपनी जीजी माँ का इतना ध्यान रख रही हो तो तुम जीजी माँ का ध्यान रखो और मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। अब टाइम आ गया है विधान रावत स्पेशल हेड मसाज का। विधान, मुझसे जीजी माँ की हालत देखी नहीं जाती। बस लड्डू गोपाल जीजी माँ को जल्दी से ठीक करते। तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम देखना। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया है विधान कि जीजी माँ के हाथ कभी ठीक नहीं हो सकते। समझ नहीं आ रहा क्या करें। जीजी माँ की कोई मदद करता है तो उन्हें बुरा लगता है। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लो, नाश्ता करो। शर्माओ मत, संतरा है, जूस है, लो। क्या हुआ फाल्गुनी, तुम कुछ ले क्यों? हमारे यहाँ मेहमानों को संतरा ऐसे देते हैं, छिलके के साथ। छिलो, देख नहीं सकते? बेचारी की उंगलियां नहीं हिल रही है। बहुत दुख रहा होगा। लो, जूस पियो, संतरा बाद में खाओ। ओहो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी उंगलियां नहीं हिल रही है तो तुम ग्लास कैसे पकड़ोगी? स्ट्रॉ लेके आओ। कुछ समझी?
मैडम जी फाल्गुनी को खिलाने के लिए नहीं, चलाने के लिए ले आई। लो, स्ट्रॉ भी आ गया। फाल्गुनी, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे लिए कितना दुख है। तुम्हारी तकलीफ देख के मुझे तकलीफ हो रही है। एक तुम हो जो अपनी उंगलियां ही नहीं हिला सकती, और एक मैं हूं जिसे उंगलियां हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा एक ही इशारा काफी है और नौकर सारे काम कर लेते हैं। संतरा खाओ। अरे लो, मुझे तो अभी से चिंता हो रही है, शादी की तैयारियां कैसे करोगी? देखो, डरना मत, मैं हूं ना। शादी हम बाद में भी कर लेंगे, मुहूर्त तो आते जाते रहेंगे। तुम बस अपने हाथों का ख्याल रखो। फाल्गुनी, ये अन्नपूर्णा जी हैं, केरला की बहुत बड़ी वैद्य। हाँ, मैंने बताया था ना, वो हमारी फैक्ट्री में जो कांति काका है, उनके भी हाथ बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गए थे। वो हमेशा इनके बारे में बात करते थे, बोलते थे जो इनकी आयुर्वेदिक दवाइयों में जादू है ना, वो डॉक्टर की भी दवाइयों में नहीं है। उसके बाद तो इन्होंने एकदम चमत्कार कर दिया। तो मैंने सोचा एक बार तुम्हें मिलवाया जाए इनसे। अन्नपूर्णा जी, ये फाल्गुनी है, मैंने बात की थी ना आपसे। जी, अब आइए ना अंदर। हाँ, देखो बेटा, देखो, पट्टी खोलकर एक बार देखना पड़ेगा, पर बेटा ध्यान रखना कि सबसे पहले ये विश्वास रखना कि तुम्हारा हाथ ठीक हो सकता है। अगर तुमने विश्वास नहीं रखा तो मेरी दवा भी असर नहीं करेगी। तुम ठीक होना चाहती हो ना? हाँ, ओके। सुनो, फल्लू के घर जा रही हो? तो और कहाँ जाऊंगी? कहीं पे भी जा सकती हो, इतना बड़ा शहर है। वैसे फ्री में कटवाई तू, हवा महल में हवा खाने भी जा सकते हो। क्यों? तुम गाइड बनकर साथ में चलना चाहते क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर हवा महल जा रही हो तो बिल्कुल बन जाऊंगा। क्यों बेवजह मेरे सर पर टंगे जा रहे हो? ओ हेलो हेलो, मैं कुछ टंगा नहीं जा रहा हूँ, समझी? तुम अकेली थी इसलिए मैंने बात की। तुम्हारा वो साथी कहाँ पे? ड्राइवर। उसका नाम ड्राइवर नहीं है, उसका नाम सुरेश है, और वो फाल्गुनी के घर पर है। क्यों? वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेकर गया है फाल्गुनी के घर पर। आयुर्वेदिक डॉक्टर? अरे दवाई के नाम पे ये लोग घास फूस पीस के देते हैं अपने पेशेंट्स को, और वो मेरे हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर। यार अभी इसका इलाज कराता हूँ। बाप रे, अगर इसने जाके आयुर्वेदिक डॉक्टर को भगा दिया तो सुरेश को फिर देवदास वाले सपने दिखाई देने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे सुनो जीएसटी, मैं क्या बोल रही थी कि तुम तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैं आजकल ना तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो ना, तुम ना बहुत हैंडसम हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, मैं उसी दिन इम्प्रेस हो गई थी, सच्ची कसम से। तो इसमें नया क्या? हर लड़की मेरे बारे में यही सोचती। अपने बारे में और बताओ ना। देखो, वैसे तो मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ बोलना पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन अभी तुम इतना पूछ रही हो तो ठीक है, सुनो। हाँ सुनो ना। तो क्या ना डिम्पी, ओह सॉरी डिम्पी जी, जब मैं 5 साल का था ना, हम कहीं अकेले जाकर बात करें? हाँ चलते ना, अपना छगनलाल चाय वाला। अरे चाय प्लीज बैठिए ना। अरे एक मिनट, सॉरी। वैसे तो मैं रेस्टोरेंट में खाना भी खाता हूँ, लेकिन क्या कि अब बचपन है ना मेरा, तो इसलिए सॉरी।
ओए चाय बना, अच्छी बनाना, 5 रुपए लेना मुझे भी, ठीक है? तो जब मैं 5 साल का था ना, तो मेरी माँ ने मेरी कुंडली बहुत ही विद्वान पंडित को दिखाई। पंडित ने मेरी कुंडली देख के बोल दिया कि इस लड़के का जन्म इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बड़ा आदमी बनने के लिए हुआ। सुना ले बेटा, जितनी स्टोरी सुनानी है ना सुना ले, लेकिन इतना याद रखना, मैं तुझे ना सुयश और फाल्गुनी की स्टोरी में घुसने नहीं दूंगी, समझा? वैसे तो मैं हर मरीज का इलाज अपने आश्रम में करती हूँ, और तुम पहली हो जिसका इलाज तुम्हारे घर आके कर रही हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हारे दोस्त की वजह से पीछे पड़ गया। ऐसा दोस्त ना लोगों को बहुत कम मिलता है। अम्मा जी कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ बाहर से। वैसे तो मैं काफी कुछ लेकर आई हूँ, पर मुझे संगुटन नाम की जड़ी बूटी चाहिए। वो काले रंग की होती है और उसका असर ऐसा होता है कि वो हड्डियों को हथौड़ा जैसा बना देती है। आप बता सकती हैं कि ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है जो कहीं भी मिल जाए। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं कितनी दोस्ती निभाते हो तुम। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं लेकर आता हूँ। ओहो, समोसे खाए जा रहे हैं? हाँ, अरे ये सब चीजों से बेटर है कि तुम मेरे साथ आओ, एक्सरसाइज करो, जरा अपने शरीर पे भी ध्यान दे दो। मेरा मानना है कि शरीर से ज्यादा दिमाग तंदुरुस्त होना चाहिए। क्या है ना, जब भी बात कंपटीशन की आती है हमारे बीच, तो हमेशा मैं ही जीतती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप भूल गए शायद। याद करो मेरी वो नौशेरा वाली पतंग, याद आया? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। मुझे पता था आप यही कहेंगे जयंत, और इसीलिए मैंने वो पतंग फ्रेम करके रखी है, जिसमें आपने लिखा है कि मैं जयंत रावत ये मानता हूँ कि मैं उत्तरा से कभी जीत नहीं सकता। नीचे आपकी साइन भी है, अगर आप कहो तो स्टोर रूम में है, मैं मंगवाती हूँ। मंगवाओ? अरे वो जो हुआ था ना, वो तो मैंने जानबूझ के तुम्हें जीतने दिया था। अच्छा जी। और मान लो कि तुम जीत भी गई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक दिन बड़ा अच्छा निकल जाता है, वो शायद तुम्हारा दिन था। अब अगर तुम मुझसे पतंग में जीत के दिखाओ तब मैं मानूं। लगता है आज आपके अंदर का पतंगबाज जाग गया है। हमेशा से जागा था। ठीक है, मकर संक्रांति आ रही है, हो जाए आपके और मेरे बीच जुगलबंदी। बिल्कुल हो जाए, तुम और अपने दोनों बेटों को भी लेके आना, तुम सबको हरा दूंगा मैं। चैलेंज। चैलेंज। चलो इस बात पे समोसा हो जाए। क्या बात है सुयश, तुम टेंशन में लग रहे हो? जी मॉम, थोड़ा टेंशन है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो संकूटन नाम की जड़ी बूटी चाहिए। संकूटन? बहुत अच्छी दवाई है। आपको कैसे पता? जब भी काम करके थक जाती हूँ, घुटने दुखने लगते हैं, तब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ मिलेगी? हमारे घर में अलमारी में रखी है, अभी लाती हूँ। मॉम, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। मैं बनी इसलिए हूँ कि तुम्हारी टेंशन दूर कर सकूं। अभी लाती हूँ। जी। अम्मा जी, मैं इसका होटल ले आया। थैंक यू सुरेश।